द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है और अब सस्पेंस बरकरार है। मीटिंगों का दौर जारी है और यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के 2.0 का यह कार्यकाल यहीं समाप्त हो जाएगा। यह चर्चा हो रही है कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत होता है तो संघ इसमें इंटरफेयर करेगा, ऐसी अंदर की चर्चा है। और बाहर की चर्चा तो यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ही नहीं बना पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार का रवैया है, चंद्रबाबू नायडू का रवैया है और शिवसेना जो लगातार इसमें एक्टिव नजर आ रही है, और उद्धव गुट का यह कहना है कि एकनाथ शिंदे के 4 सांसद हमारे संपर्क में हैं, उन सब चीजों से मिलाकर यह लग रहा है कि इस बार 3.0 का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी का सपना यहीं से टूट जाएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सस्पेंस बरकरार है। ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज शेयर की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जिस वक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उस वक्त की ये खबर है कि तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अब कई तरह कयास लगाए जा रहे हैं। लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि क्या ये उनका आखिरी कार्यकाल था, इस बार इस्तीफा देने के बाद दोबारा वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तस्वीर भी आप देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब रणनीति बनाई जा रही, बैठकों का दौर जारी है। नीतीश कुमार किधर जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू किधर जाएंगे, और एकनाथ शिंदे के वो सांसद जो उद्धव गुट के संपर्क में है या उद्धव के संपर्क में, वो कहां जाएंगे, इस पर सवाल बना हुआ है। अब आप देखिए लोगों का रिएक्शन क्या कुछ आ रहा है। ये नदीम रामड़ी लिख रहे हैं कि मोदी जी ने हरी बास्केट पहनी है। आप देख, कपड़े पर भी सियासत किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ा दी है, जिसका नजारा आप देखने को भी मिल रहा है। सुरेश चौहान के जी के अनुसार मोदी जी ने इस्लाम कबूल करने वाले हैं, ये भी कहा जा रहा है। मतलब अब इस तरीके के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अशोक लिख रहे हैं कि चलो नया प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, क्यों मोदी भी 74-75 साल के हो ही गए हैं, अब आराम करने दो भाई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को अब आराम करना चाहिए, अब मोदी जी को वापस लौट कर नहीं आना चाहिए। और कुछ लोग सुब्रमण्यम स्वामी का बयान एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले कहा था कि 220 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। फिलहाल उनमें से एक बात तो सही हुई और एक बात में थोड़ी बहुत जो है गुंजाइश है, क्योंकि 220 कहा था और 241 पर भारतीय जनता पार्टी आकर सिमट गई और बहुमत से तो दूर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तुरंत हटा जाना चाहिए, उन्हें बहुमत नहीं मिला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि इनको तुरंत हटा देना चाहिए। अशोक शेखावत उस पर लिखते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बनने लायक हैं, क्या बीजेपी को सरकार में शामिल होना चाहिए, ये सवाल वो जनता से पूछ रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी का वो एक्स पर जो पोस्ट किया गया उसको भी साझा कर रहे हैं। अब आप समझिए किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिकड़म भिड़ा रहे थे। इस पूरे चुनाव को अपने में समेटने की कोशिश थी, लेकिन उनकी भी जो जीत हुई है वो बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती है। एक बड़े पद पर एक सुप्रीम लीडर कह सकते हैं, उसको सिर्फ 1,52,000 से जीत मिली। अपने आप में बहुत ही मतलब जो बात है वो गले तले नहीं उतर रही है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी निराश थे। उनका चेहरा भी आपने देखा था मोदी जी का। अब फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सस्पेंस बरकरार है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।